स्वामी, गणेश अब तक नहीं लौटा। हमें चिंता हो रही है। अब तक तो उसे बहुत भूख लग रही होगी और हम जानते हैं कि उसकी शुदा बाहर शांत नहीं हो सकती। ये हम कहाँ आ गए? यह तो दूर दूर तक कोई वृक्ष ही नहीं है, जैसे यहाँ वर्षों से वर्षा ही नहीं हुई हो। यहाँ से वापस लौट चलते हैं। ऐसे क्षेत्र में खेलने से क्या आनंद प्राप्त होगा? कैलाश ही अच्छा है। हाँ। अरे मोदक कहाँ गए? आप खा गए? अरे जी हाँ। कब? अभी अभी। मित्र, आप तो भूल भी जाते हैं। किंतु मेरी शुद्धा तो शांत ही नहीं हुई। मुझे और खाना है। ठीक है, मैं एक मूषक को कैलाश भेज देता हूँ। कैलाश? मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जाओ जाओ, वहाँ गांव से मेरे लिए कुछ भोजन लेके आओ। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम। उधर नहीं, इधर नीचे देखिए। आपके गांव के समीप महादेव माता पार्वती पुत्र गणेश पधारे हैं। उन्हें भूख लगी है, कुछ भोजन देने की कृपा करें। क्षमा करें, मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ
भोजन देने की कृपा करें। नहीं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। हमारे पास कुछ नहीं है। हम आपको कुछ नहीं दे सकते। मित्र, इतना समय लगा कर आए तो भोजन तो लाए ही होगे। नहीं, हमें किसी ने भी भोजन नहीं दिया। एक बालक को भूख लगी है। क्या इस गांव में कोई भी ऐसा उधार नहीं कि उसे खाने के लिए कुछ दे सके? और मैं तो आपका अतिथि हूँ। मेरा पोषण करना आप सबका धर्म है। हमें क्षमा कीजिए। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आप यहाँ पधारे और हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। हमने आपको भोजन इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं। वर्षों से हमारे क्षेत्र में अकाल आया हुआ है। जब हमारे पास ही कुछ खाने को नहीं तो हम आपको कैसे देते? मित्रों, हम सबकी समस्या एक है। समाधान तो ढूंढना ही होगा। तुम सब जाओ और कुछ भी भोजन योग्य मिले वो ले आना। जैसी आज्ञा। किंतु यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा प्रभु। देखते हैं। तुम्हारा पुत्र मंगल मूर्ति है पार्वती। वो न केवल अपनी अपितु समस्त संसार की क्षुधा शांत करने आया है और इस समय भी वो यही कर रहा है। मित्रों, आगे तुम सब क्या लाए हो? बहुत ढूंढने के पश्चात मुझे एक दुर्बल और भूखी गाय मिली। मैंने उससे विनती की तो उसने बहुत प्रयत्न करने के बाद इतना सा दूध दिया। मुझे कुछ पिपलिकाओं से इतने ही चावल के दाने मिल पाए। मुझे भी उन पिपलिकाओं से केवल इतना ही गुड़ प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे मित्र? पिताजी, आपको कौन सा मिष्ठान सबसे प्रिय है? खीर। दूध, चावल और गुड़ को पकाने से खीर बनती। इन दिनों को एक साथ पकाने से तो खीर बनती है। खीर मेरे पिताजी को भी अति प्रिय है। मैंने कभी खीर का सेवन नहीं किया। आज हम इससे खीर बनाएंगे। क्या आप खीर बनाएंगे? क्या आप खीर बनाएंगे? क्या आप खीर बनाएंगी?
आप खीर बनाएंगे? नहीं देव, ये मेरे लिए संभव नहीं। मुझे क्षमा कर दे। देव, आप हमारी निर्धनता और परिस्थितियों का मखौल उड़ा रहे हैं। इतनी कम सामग्री में खीर कैसे बनेगी देव? मित्रों, अब कौन बनाएगा हम सबके लिए खीर? मेरी शुदा शांत कैसे होगी? मैं बनाऊंगी खीर। मैं पूरी करूंगी शिव पार्वती पुत्र की इच्छा। ये पात्र छोटा है। इतनी सी सामग्री के लिए ये भी बहुत बड़ा है। नहीं, यदि खीर बनेगी तो बड़े पात्र में ही बनेगी। इस गांव का सबसे बड़ा पात्र मंगवाया जाए। जैसी शिव पुत्र की इच्छा। मैं अभी मुखिया के घर से बड़ा पात्र लेकर आती। अपनी शुदा मिटाने के बहाने उसने समस्त गांव की भूख मिटाने का प्रबंध कर दिया है। खीर पक गई। तो विलम्ब कैसा? मुझे दीजिए। अब तक तो मेरी शुदा बढ़ चुकी है। और खाइए प्रभु, और खाइए। सारी खीर तो यही खा गए, हमारे लिए कुछ भी शेष ना रहा। अत्यंत स्वादिष्ट बनी है खीर। आनंद आ गया। मेरा पेट तो भर गया। अब आप सभी इसका सेवन कर सकते हैं। जहाँ चरण रजीन के पड़े, शुभ मंगल हो जाए। जहाँ चरण रजीन के पड़े, शुभ मंगल हो जाए।
श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय। जय जयकार मेरी नहीं, इनकी करिए। यदि ये ना होती तो खीर नहीं बनती। किंतु आप सब तो पहले ही निराश हो गए थे, किंतु इन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में भी निराशा को जीतने नहीं दिया और खीर पकाने की उद्यम में लग गए। इससे यही सिद्ध होता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उद्यम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये खीर सबके लिए है। जब तक यहाँ अकाल रहेगा तब तक इस पात्र में खीर कभी समाप्त नहीं होगी। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप परिश्रम व प्रयास करना ही छोड़ दें। आप सबको शीघ्र ही अपनी भूल सुधारनी होगी और जब तक ऐसा नहीं होता आप सबको प्रयत्नशील रहना होगा। किंतु प्रभु, आप किस भूल की ओर संकेत कर रहे हैं? इस अकाल को निमंत्रण देने की भूल। पर यह अकाल तो वर्षा के अभाव के कारण हुआ है प्रभु, और वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। अपने दोष देवताओं पर डालकर आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। इंद्रदेव के मेघों के लिए आपने कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा है, तो इंद्रदेव ही क्या करेंगे? मेघों को बरसने के लिए शीतलता की आवश्यकता होती है। आप सभी ने अपने स्वार्थ हेतु पेड़ काटकर सृष्टि के चक्र से हस्तक्षेप किया है, मरुस्थल बना दिया है इस क्षेत्र को। अब यहाँ की पवन में शीतलता नहीं, ताप है। यही ताप इंद्रदेव के भेजे हुए मेघों को यहाँ से दूसरी दिशा में भेज देते हैं, यहाँ से दूर, और परिणाम स्वरूप आपको अकाल का सामना करना पड़ता है। अब बताइए किसकी भूल है, इंद्रदेव की या आपकी? अकाल से मुक्त होना है तो विष लगाइए। इस भूमि पे हरियाली रहिए, यही एकमात्र उपाय है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपसे मिला ये ज्ञान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम ये कार्य आज ही आरंभ कर देंगे, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम इस अकाल के संकट से बचा सकें। श्री गणेश की जय, महादेव की जय, माता पार्वती की जय, श्री गणेश की जय। दिव्य दृष्टि देते जहाँ डाल, दिव्य दृष्टि देते जहाँ डाल, सारे विघ्नों को दे चुटकी में डाल, सारे विघ्नों को दे चुटकी में डाल। मोह की छवि